दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब पूरा ब्रह्मांड घोर अंधेरे से भरा हुआ था, कहीं रोशनी की एक भी किरण नहीं थी, तब एक छोटी सी रोशनी की बूंद उत्पन्न हुई और धीरे धीरे विस्तृत होते हुए इस छोटी सी रोशनी ने विशालकाय रूप धारण करते हुए एक स्त्री का रूप लिया। इस अद्भुत स्त्री ने अपने प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव को प्रकट करते हुए उनके कर्तव्य क्षेत्र बांट दिए और कहा, निरंतर चिंतन और ध्यान के द्वारा वे उनका फिर से आवाहन करें। त्रिदेवों ने ऐसा ही किया और फिर उनके मुखमंडल के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो सिद्धिदात्री कहलाई। इसके संबंध में एक और धारणा मिलती है कि जब असुरों ने देवताओं का जीना दुश्वार कर दिया था और स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा जमाने के लिए बार बार स्वर्ग पर आक्रमण कर रहे थे, तब सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी यानी मदद मांगी, जिससे त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को असुरों के ऊपर बहुत क्रोध आया और इसी क्रोध की ज्वाला से जिस शक्ति का जन्म हुआ वही सिद्धिदात्री या फिर आदिशक्ति या अन्य कई नामों से पुकारी गई। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण वे लोक में यानी संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने जाते हैं, यानी अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री के कई नाम हैं। इनमें अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक्सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि शामिल हैं। कमल पुष्प पर विराजमान माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन सिंह है यानी सिंह की सवारी करती हैं। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौकिक पारलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा का पात्र बनता है और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के बाद व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा बाकी नहीं रह जाती है। दोस्तों, नवरात्र में 9वां और आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री का होता है, इसलिए नवरात्रि में नवमी के दिन माता के इस मंत्र का यानी इस श्लोक का जो नीचे लिखा हुआ है का जाप करना चाहिए। वो मंत्र कौन सा है, श्लोक कौन सा है आपको बताते हैं। वो श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। तो एक बार फिर से बोलिए, जय माता सिद्धिदात्री।